आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। आध्यात्मिक प्रोटेक्शन नाम की थोड़ी विधियां मैंने मेरे चैनल में रखी है। तो वो सारी जो विधियां मैंने रखी है, जैसे मैंने 5 आध्यात्मिक विधियां बताई है, वो आध्यात्मिक विधियां क्या है और वो कैसे हमें उपयोग करनी है, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो में हम जो बातें देखने वाले हैं उसमें से पहली है कि आध्यात्मिक जो प्रोटेक्शन विधि है उसकी क्या जरूरत है। पहली बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि अगर ये प्रोटेक्शन विधि है तो ये प्रोटेक्शन विधि कौन से बेस पे है, यानी कि क्या इसका कोई आध्यात्मिक बेस है, क्या हमारे पुराने शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है, ये बात हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका वैज्ञानिक बेस क्या है, क्या साइंस की दृष्टि से भी ये प्रोटेक्शन विधि जरूरी है या करनी चाहिए, वो बात हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम अलग अलग जो 5 विधियां है, जैसे कि शरीर का प्रोटेक्शन, फिर घर का प्रोटेक्शन, या घर या ऑफिस का प्रोटेक्शन, या फिर शरीर में परमात्मा की जो ऊर्जा है वो बढ़ाना, और रोजाना जो विचार होते हैं वो विचारों को काटना, और लास्ट में जो 5वीं विधि है वो की रात्रि ध्यान का है। तो ये पांचों विधि कैसे करनी है और कब करनी है, कितने समय के लिए करनी है, ये सारी बातें हम लोग बाद में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी बात सच्ची लगती है और आपको ऐसा है कि नहीं हम सीधे ही हम ये ध्यान विधियां करना शुरू करना चाहते हैं, तो फिर सीधा ही आपको वो सेक्शन में चले जा सकते हैं। ये वीडियो में मैंने चैप्टर भी बनाया है, तो आप अगर नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चैप्टर भी है, तो डायरेक्टली वो स्किप करके आप वो चैप्टर पे चले जा सकते हैं और ये विधियां कैसे करनी है वो भी आप देख सकते हैं। तो पहली बात हम देखेंगे कि ये प्रोटेक्शन विधि की जरूरत क्या है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ऐसा देखिए कि एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही होता है, मगर जब वो पढ़ाता है तब सारे जो विद्यार्थी है वो एक ही तरह से सुनते हैं, फिर भी उसमें से कोई ज्यादा मार्क्स लाते हैं, कोई आगे निकल जाता है और कोई पीछे रह जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक जो बच्चा था वो 90% लाता था और दूसरा बच्चा था वो हमेशा 60-70% लाता था, मगर बाद में ऐसा हुआ कि जो 60-70% लाने वाला है वो आज एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा है और बहुत ही अच्छे से पैसा कमा रहा है। मगर जो 90% लाने वाला बच्चा था वो क्या करता है, तो अभी उसके पास ना जॉब है, ना कुछ काम करता है, ना कुछ कमाता है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि दो बच्चे एक ही साथ में बड़े होते हैं, एक ही शिक्षक से शिक्षा लेते हैं, मगर फिर भी क्या होता है कि वो लोग अलग अलग तरह से आगे बढ़ते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि उसमें से एक बहुत आगे निकल जाता है और एक को कुछ भी नहीं मिलता। फिर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है और आप जॉब के लिए एकदम फिट कैंडिडेट है, मगर फिर भी वो जॉब आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब जॉब इंटरव्यू में आपने शायद एक हाथ प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि जो उत्तर वो लोगों को नहीं पसंद आया और उन्होंने आपको वो जॉब नहीं दी, और दूसरा व्यक्ति जो कि अनफिट था उस जॉब के लिए, मगर उसको वो जॉब मिल गई। तो ऐसा क्यों होता है? पहला क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम कुछ बातें करते हैं और उसका हमें गलत परिणाम मिलता है। फिर आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बार बार लोग बीमार पड़ते हैं। अभी मैं ऐसे एग्जांपल दूं तो मेरे ऐसे कितने भी मित्र हैं कि जो बार बार बीमार होते हैं, उनके घर में बार बार बीमारियां आती हैं। ऐसा होता है कि कभी बच्चे का पैर टूट गया, तो कभी बीवी है तो बीवी का ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, कभी खुद की जॉब चली जाती है। तो ऐसा सब बहुत कुछ बार बार होता रहता है। मेरी जो ये YouTube चैनल है, उसी YouTube चैनल पे एक व्यक्ति की मैं बात करूं कि एक व्यक्ति है, वो मुझे काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ फ़ोन पर बातचीत भी करते हैं कि हमें ये समस्या है, वो समस्या है। तो पहले उनको घर के लिए, अपने लिए समस्याएं थी, तो ये समस्याएं उनके बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप ये प्रोटेक्शन विधि वगैरह करो, मगर उन लोगों को ये प्रोटेक्शन विधि करना शायद नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। फिर क्या हुआ, तो थोड़े ही दिनों के अंदर उनका वापस फोन आया और उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है अभी वो OCD से परेशान है। आप OCD के बारे में जानते होंगे। OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी इसमें ये बीमारी में ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है बार बार एक ही बात करता रहता है। जैसे
दरवाजा है तो दरवाजा बंद किया है तो वो बार बार बंद करता रहता है, उसने खुद ने ही दरवाजा बंद किया, फिर भी वो बार बार जाके उसको चेक करता है कि मैंने बंद किया है या नहीं किया। या फिर जो हाथ है तो वो हाथ धोते ही रहते हैं, एक बार धोया फिर थोड़ी बार के बाद दोबारा धोया फिर तीसरी बार धोया, ऐसे बार बार वो काम एक ही काम किया करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहा लेते हैं, तो अपने शरीर में पानी डाल के नहा लेते हैं। तो अगर एक दो बार हम नहाते हैं तो वो तो नॉर्मल बात होती है, मगर अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में 15-20 बार नहाने लगे तो उसका मतलब है कि उसको कुछ तकलीफ है। तो ऐसी तकलीफ उनके घर में हो गई। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर से मैंने उनको बताया कि आप ये प्रोटेक्शन विधि वगैरह करो, मगर उन्होंने वो प्रोटेक्शन विधि वगैरह नहीं की। तीसरी बार ये हुआ कि थोड़े दिनों के बाद उनके बेटे को फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई, और बेटे को ये प्रॉब्लम होने लगी कि बेटा ऐसे मेल है मगर वो लड़कियों के जैसे बिहेव करने लगा और खुद को ऐसा कहने लगा कि मैं लड़की हूँ। तो ये जो बातें होने लगी, तब उन्होंने मुझे वापस फ़ोन किया और बोला कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हमारे घर में हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहुत समय से आपको, करीब 1.5 साल से मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूँ कि आपके घर के अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और वो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ऐसे सब होता रहता है। तो पहले आपको प्रॉब्लम हुआ, फिर आपकी बेटी को प्रॉब्लम हुआ, अभी दोनों प्रॉब्लम चालू है, और ये तीसरा प्रॉब्लम शुरू हुआ, आपका जो बेटा है उसे भी तकलीफ शुरू हुई। तो ये सब इतना सारा होता है, फिर भी हमें ये नहीं विचार आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देखिए कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे आपकी बार बार जॉब चली जाती है, या बार बार आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, या आपके घर में बार बार अकस्मात हो रहा है। तो क्या आपके पास इसका कोई भी लॉजिकल सॉल्यूशन है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक ही कारण होता है, और वो है कि हमारे आसपास ऐसी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है कि जो ऊर्जा की वजह से हमें ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे ये पूरी बात मेरे आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली जो वीडियो श्रृंखला मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे हमारे आसपास गलत ऊर्जा आ जाती है और कैसे हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा आ जाती है। मगर ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि उन्होंने वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि स्वामी जी आपने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, बहुत कुछ, मगर जो विधि मैंने बताई है वो विधि वो लोग नहीं कर रहे। तो जब नहीं कर रहे तो उनको कोई फायदा नहीं होता। तो पहले आप ये देखिए कि क्या आपके साथ ऐसी बातें हो रही है। अगर हो रही है तो उसका मतलब है कि आपको प्रोटेक्शन विधि की जरूरत है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका आध्यात्मिक बेस क्या है। ये जो प्रोटेक्शन विधि मैं बता रहा हूँ, वो प्रोटेक्शन विधि कोई मेरे मन की मनगढ़ंत कहानियां नहीं। ये जो प्रोटेक्शन विधि है वो बहुत सालों पहले, आज से लाखों वर्षों पहले, जबकि पेंजियम महाद्वीप के अंदर सभी जो हमारे कॉन्टिनेंट थे, खंड है, वो सब एक ही जगह पे थे, तब ये सब माना जाता था। तो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है कि अभी तो हम जैसे बहुत सारे खंडों में बटे हुए हैं कि एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऐसे अलग अलग खंड है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है, मगर वो सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही थे, और उस कॉन्टिनेंट पे एक ही धर्म था, इतने सारे धर्म भी नहीं थे। तो वो धर्म जो था, वहाँ जो लोग मानते थे, उनके पास ये प्रोटेक्शन विधियाँ थी, और उनके ऊपर से जब ये कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ, ये कॉन्टिनेंट जब टूटे और जब अलग अलग दिशा में गए, तो वो कॉन्टिनेंट में से थोड़े थोड़े अलग अलग जगह पे गए। जैसे कि कुछ लोग हमारे भारत के अंदर आ गए, कुछ लोग हैं वो यूरोप में चले गए, और ऐसे अलग अलग जगहों पे लोग इकट्ठा हुए। जो सारी बात मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश में बताई है, तो वो आप समझ सकते हैं उसको देख के। तो वहाँ से जो थोड़े थोड़े लोग आए, उन्होंने वो सारी जो विधियाँ थी वो प्रिजर्व करके रखी, वो उन्होंने संभाल के रखी हुई है, और वो सारी बातें उन्होंने बताई। तो उसमें से कुछ बात जो है वो हिंदू धर्म में, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं, सनातन धर्म के अंदर भी ये सारी विधियां हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दूसरा जो सबसे पुराना धर्म है वो है यहूदी धर्म, और यहूदी धर्म में भी यही सारी जो विधियां हैं वो बताई है। और तीसरा जो है, जो कि पारसियों का धर्म, जो कि ज़ोरास्ट्रियन कहते हैं, तो ज़ोरास्ट्रियन जो है, हम ज़्यादातर भारत में उनको पारसी नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो जो पारसी लोग हैं, उनके जो धर्म पुस्तक है जैसे कि अवेस्ता, तो वो अवेस्ता में भी ये सारी विधियां बताई गई है।
तो अवेस्ता अगर आप पढ़ो तो वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप यही विधि बताई है कि कैसे कैसे आपको घर के अंदर और हमारे शरीर के ऊपर ये सारी विधियाँ करनी है। वही बात यहूदी धर्म में भी लिखी गई। तो मैं पहले यहूदी धर्म से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग ने जो सबसे पुराना तरीका था वो अभी भी लागू रखा है। तो यहूदी धर्म में अगर आप देखें तो वहाँ पे ये है, वो लोग क्या करते थे कि एक मेमने को, बकरी या मेमने का बच्चा जो है वो मेमने के बच्चे को काटते थे और मेमने के बच्चे का जो लहू है वो लहू वो अपने दरवाजे के ऊपर लगाते थे और उस समय में कुछ चीजें बोलने की होती थी। तो बात ये आई कि कुछ चीजों को काटना होता था और उसमें से जो लाल रंग का लहू निकलता था वो दरवाजे पे लगाया जाता था। अब यही विधि हिंदू धर्म में भी है, मगर हिंदू धर्म में इसको थोड़ी सी बदल दी गई है। वहाँ पे कोई मेमने को नहीं काटा जाता, मगर वहाँ पे एक नारियल को फोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि एक नारियल जो है कोकोनट होता है, वो नारियल को फोड़ा जाता है और वो नारियल के अंदर से जो पानी निकलता है वो चारों ओर घर के अंदर छिड़का जाता है और जो कंकु का लाल रंग है वो कंकु हर जगह पे लगाया जाता है। तो ये विधि सेम टू सेम है। उसी तरह से अगर आप पारसी लोगों में देखो तो पारसी लोग क्या करते हैं कि अंडा लेते हैं, अंडे को फोड़ते हैं और अंडे को फोड़ने के बाद वो लोग कुमकुम का जो लाल कलर है वो अपने दरवाजे वगैरह पे लगाते हैं। तो ये विधि सारी सभी जगह पे एक ही है। मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये सारी विधियों में ऐसा बदलाव क्यों आया और ये विधि किस लिए थी। तो पहली बात तो ये है कि शायद जो यहूदी लोग हैं उन्होंने जो मेमने को काटने की बात थी वो कंटिन्यू रखी थी, क्योंकि पहले के जो व्यक्ति थे, जो प्राणियों वगैरह है उनके बारे में वो लोग इतने जागरूक नहीं थे। तो इसके लिए शायद वो लोग उस समय पे जो मेमना था वो काटते थे। और आज भी अगर आप देखें तो हिंदू धर्म में भी, जो नेपाल में हिंदू धर्म चल रहा है, वहाँ पे वो लोग जो है भैंसे को काटते हैं। और बहुत से ऐसे हिंदू रिवाज भी है कि जहाँ पे भैंसे को काटा जाता है और भैंसे को काट कर उसका लहू जो है वो छिड़का जाता है। तो वो जो पुरानी विधि थी वो वहाँ पे चलती आती है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हिंदू लोग थे और पारसी लोग थे उनको लगा होगा कि हमारी खुशी के लिए, हमारी जो विधियाँ हैं उसके लिए जो मेमना है उसको काटने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने उसको बदल के फिर नारियल पे या अंडे पे ला दिया। तो ये उसका एक लॉजिकल बात है। शायद आपको अच्छी लगे तो ठीक है, ना अच्छी लगे तो आप उसको जो भी आप मानना चाहते हैं वो आप मान सकते हैं। मगर ये बात ये है कि इस तरह की विधियां सभी जगह पे हैं। अब ये विधि जो थी वो विधि में हम करते क्या थे कि हम अपने दरवाजे पे, अपने घर के दरवाजे पे वो लहू लगाते थे या कुमकुम है वो लगाते थे, लाल रंग लगाते थे। उससे क्या होता था कि उससे एक तरह का प्रोटेक्शन हमें मिलता था। तो ये प्रोटेक्शन की विधि अगर आप यहूदियों का जो तोरा है, जो कि बाइबिल के पहले 5 पुस्तक भी है, तो वो अगर आप बाइबिल के पहले 5 पुस्तक में देखें तो तोरा और बाइबिल में स्पष्ट रूप में ये पूरी विधि बताई है कि कैसे मेमने को काटना है, कैसे लहू को लगाना है, कैसे चारों ओर छिड़कना है और क्यों ये छिड़कने से ये होगा कि जब परमात्मा का दूत निकलेगा तो वो देखेगा कि आपके घर प्रोटेक्टेड है। तो ये विधि वहाँ पे पूरी तरह से लिखी गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोटेक्शन करने के लिए विधि थी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमें मेमने को काटने की या नारियल को भी फोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेन कार्य है, जो मेन होता है वो क्या है, हमारे अंदर का भाव है कि हम क्या भाव करते हैं। अगर हम विधि सिर्फ करते रहते हैं तो उससे फायदा नहीं होता है, मगर हम एक जगह पे बैठ के अगर भाव भी ऐसा करते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है। तो अभी मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा विधि करने की जरूरत नहीं है, मगर जो मैंने बताया वो थोड़ी सी विधि हम जैसे कि हाथ फैला के हम बोल सकते हैं कि यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल दो और परमात्मा आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से इस घर को भर दो, ऐसा भाव करना है। हमें ऐसा लगना चाहिए जब हम घूम रहे हो घर के अंदर तो हमें लगना चाहिए कि ऐसा हो रहा है या परमात्मा जैसी कोई शक्ति है, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए। अगर ये होता है तो उससे बहुत फायदा होता है। तो आध्यात्मिक बेस ये है। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम या ईसाई लोगों को समझाना पड़ता था। हिंदू लोगों को ये समझाना पड़ता था कि वेदों में लिखा हुआ है, मुस्लिम लोगों को ये समझाना पड़ता था कि कुरान में लिखा हुआ है, या ईसाई लोगों को ये समझाना पड़ता था कि बाइबिल में लिखा है।
मगर अभी एक नया वर्ग शुरू हुआ और वो है ओशो के सन्यासी। तो ओशो के जो सन्यासी है, अब हर बात में ये पूछते हैं कि ओशो ने कहाँ कहा है। वो लोग ऐसा समझते हैं कि अगर ओशो ने नहीं कहा है तो फिर बात खराब हो गई। ओशो ने नहीं कहा मतलब वो बात है ही नहीं। ऐसे तो ओशो ने खुद बताया है कि बात हर बार नहीं हो जाती है। ओशो का जो एक प्रवचन है भारत के जलते हुए प्रश्न, उसका प्रवचन एक है, जो पहला प्रवचन है, वो पहले प्रवचन में ही ओशो ने कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ पहले से लिखा हो, या जो भी समस्या होती है वो समस्या वेदों में या कुरान में पहले से लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ओशो के सन्यासियों को समझना चाहिए कि ओशो खुद कह रहे हैं कि पहले से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, मगर आप जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है आपका, वो कनेक्शन से आपको पता चलेगा कि ये सिचुएशन में क्या करना है। तो छोटी छोटी बातों में ओशो के प्रवचन भी देखने की जरूरत नहीं है। ओशो ने जब कहा था तब उन्होंने गीता, कुरान और बाइबल के बारे में बोला था कि छोटी छोटी बातों के लिए आपको गीता, कुरान और बाइबल देखने की जरूरत नहीं है, पर आपको अपना जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसके ऊपर भरोसा रखना है, वो ओशो ने कहा था। मगर वही बात आज ओशो के अपने प्रवचन पे लागू होती है कि छोटी छोटी बातों में हमें ओशो के प्रवचन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओशो ने जो ध्यान विधि बताई है वो करके अगर हम परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बना देते हैं तो फिर हमें वो सारी बातें एज एंड व्हेन पता चलती है, कि जब उसकी जरूरत है तब पता चलती है। फिर भी ओशो ने ये सारी जो प्रोटेक्शन विधि है और हीलिंग विधि है उसके बारे में भी बताया है। तो मैं थोड़े से रेफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए कि जो लोग ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो ओशो की बातें सुन सुन के ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गए हैं, तो उनको चाहिए कि कुछ ना ओशो का सुने, कि जब तक ओशो का सुनते नहीं तब उनको लगता है कि नहीं नहीं ओशो ने नहीं कहा तो वर्ल्ड में कुछ बातें होती ही नहीं। जैसे ओशो ने कोरोना के बारे में भी नहीं बोला था, कोई कहा तो नहीं था ओशो ने कि आप जाके कोरोना की दवाई लेना, फिर भी हमें दौड़ के जाके कोरोना की दवाई लेनी पड़ी। तो हर बात ऐसा नहीं है कि हम ओशो ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, मगर फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे कि जो एक ही बात दोहराते जाते हैं कि ओशो ने कहा है तभी हम करेंगे। तो उनके लिए मैंने ओशो के रेफरेंस भी बताए हैं कि जो ओशो के रेफरेंस है, तो पहला जो रेफरेंस है वो है द पैशन फॉर इम्पॉसिबल चैप्टर 1। द पैशन फॉर इम्पॉसिबल चैप्टर 1, यहाँ पे उन्होंने पूरी बात बताई है कि किस तरह से हीलिंग करना है, वो उन्होंने बताया है। दूसरा है फ्रॉम मिजरी टू एनलाइटनमेंट में चैप्टर 20 के अंदर उन्होंने सारी बातें बताई हैं। दूसरा है शिव सूत्र प्रवचन नंबर 4। चौथा है गीता दर्शन पहला वॉल्यूम, उसका प्रवचन 9। और पांचवा है गीता दर्शन का वॉल्यूम नंबर 3, उसका प्रवचन नंबर 3। तो ये सारे प्रवचन अगर आप पढ़ोगे और इसके बारे में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ ओशो बता रहे हैं कि कैसे हमारे आसपास गलत ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, कैसे हमारे शरीर में गलत ऊर्जा इकट्ठे हो जाती है, और वो ऊर्जा निकालने की जरूरत होती है और हमें निकालनी पड़ती है, और वो निकालने के लिए हमें भाव करना है। ये सारी बातें जो है उन्होंने ये प्रवचनों में बताई। जो भी मित्र ओशो में ज़्यादा मानते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे प्रवचनों को सुने और पढ़े, तो उन लोगों को ये सारी बातें समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे कि ये जो मैं प्रोटेक्शन विधि बता रहा हूँ इसका वैज्ञानिक बेस क्या है। तो विज्ञान में आपने देखा होगा कि अब एक नई खोज हो रही है और वो खोज है क्वांटम फिजिक्स की। अब क्वांटम फिजिक्स में अगर आप देखें तो एक बात होती है और वो है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। अब वेव पार्टिकल ड्युअलिटी किसको कहते हैं, ये ऐसे क्वांटम फिजिक्स की बात है, बहुत बड़ा विषय है, तो 2-5 मिनट में मैं पूरा तो आपको नहीं समझा सकता, मगर थोड़ी मोटी मोटी बातें अगर आपको समझा दूं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास होती है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एकदम छोटा सा कण, वो छोटे से कण को क्वांटम बोला जाता है। और क्वांटम में ऐसा होता है कि वो कभी वेव के रूप में होता है तो कभी पार्टिकल के रूप में होता है। तो ऐसा होता है कि वो पार्टिकल रूप में होता है और जब हम देखते हैं उसको तो वो अपने आप वेव फॉर्म में बदल जाता है। अब ये जो एक थियरी है कि जब हम देखते हैं तो देखने से वो पार्टिकल बदल जाता है। अब ये बात आपको ऐसे लगेगी कि इसके साथ कैसे रिलेटेड, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो छोटा कण है वो छोटे कणों से ही सारी चीजें बनी हुई। तो
हमारा शरीर भी छोटे कणों से बना हुआ है और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है या दूसरी कोई भी बातें हैं, वो भी छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। और उसमें भी छोटे छोटे कण, अगर हम उसको एकदम छोटा छोटा करते जाएं तो वो हो जाता है एक क्वांटम के रूप में, एक छोटा सा कण। अब कहा यह जाता है कि वो छोटे कण को अगर देखा जाए तो उसमें बदलाव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, यानी आप अपने लैपटॉप को देखते हैं या आप अपने फोन को देखते हैं या घर में आप अपने दीवारों को देखते हैं, तो उस दीवारों में भी फर्क पड़ता है। ये कहने का मतलब है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से। तो ये बहुत बड़ी खोज है विज्ञान की। विज्ञान की खोज बताती है कि हर एक चीज जो है वो जीवित है। चाहे आपको ऐसा लगता है कि सामने जो वॉल है, जो दीवार है या आपका लैपटॉप है, उसके अंदर कोई भी जान नहीं है। सही बात है कि हमारे अंदर जो जैसी जान है वैसी जान है, ऐसा प्राण कंप्यूटर के अंदर नहीं है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल के अंदर कोई भी परमात्मा का तत्व नहीं है। उसके अंदर भी परमात्मा का तत्व है। ये साबित करता है ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। जैसे मैंने बताया कि हम जो पुराने धर्मों की बात देखें, जैसे यहूदी धर्म है या सनातन धर्म है या पारसी धर्म है, तो वहाँ पर भी क्या है कि वहाँ पे सभी चीज़ों की पूजा करने की एक विधि है। अभी भी वो सारी विधियाँ चलती है, मगर हम बिना सोचे समझे वो विधियों को करते हैं। जैसे मान लो कि एक कार लेके आते हैं, तो अभी ऐसा रिवाज है कि हम कार की पूजा करते हैं। पहले एक लैपटॉप लेके आते हैं, तो लैपटॉप की भी हम पूजा करते हैं। हम वो पूजा करते तो है, मगर हम अंदर से जानते नहीं कि ये पूजा हम क्यों कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम डरे डरे से वो पूजा करते हैं या ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम वो पूजा कर नहीं रहे। ठीक है, ऐसे मेरे साथ कई बार होता है कि मेरे जो मित्र है, वो मित्र एक नई कार लेके आए, फिर कार का वो लोग पूजा करते हैं, उसके ऊपर स्वस्तिक वगैरह बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर फिर जो भाई साहब है, वो भाई साहब आके एक तरफ से कहते हैं कि देखिए मैं तो ये सब पूजा वूजा में नहीं मानता, मगर जो आपकी भाभी जी है वो भाभी जी मानती है, इसके लिए मुझे ये सब कुछ पूजा करनी पड़ती है। अब दूसरी ओर से भाभी जी आती है और भाभी जी कहती है कि भाई मैं तो ये सब पूजा वूजा में मानती नहीं हूँ, मगर आपके भाई साहब है वो मान रहे हैं, तो मुझे भी करना पड़ता है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि दोनों व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, मगर दोनों को अंदर से ऐसा लग रहा है कि हम कार की पूजा कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की पूजा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उनको अंदर पता नहीं है। पता नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग एक बात बताने की कोशिश करते हैं कि हम पूजा ठीक है कर रहे हैं, मगर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर जाना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं है। अगर हमें पता होता ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का, कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ों में फर्क पड़ता है, तो जब हम प्रेम से उस चीज़ों को देखते हैं या प्रेम से उस चीज़ों को कुछ बोलते हैं तो उसे समझ में आता है। भले ही वो आपको ना समझ में आए, आपको अभी आप अपनी आंखों से दिखाई ना दे कि भाई मैं अगर मोबाइल को कुछ बोलता हूँ तो वो मोबाइल को समझ में आता है, ऐसा हमें दिखता नहीं है कहीं। मगर ये बात अभी वैज्ञानिक रूप से भी प्रूव हो चुकी है। तो इसके लिए पुराने धर्मों में ये सारी विधियाँ थी और वो सारी विधि मेरे हिसाब से सब लोगों को करनी चाहिए। अभी आपने एक विधि देखी होगी और वो है कि हम घर पे या अपनी दुकान पे नींबू मिर्ची लगाते हैं। तो बहुत घरों में नींबू मिर्ची लगाई जाती है, किसी को पता नहीं है क्यों लगाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, अगर अंधविश्वास समझ के हम नहीं करते, और बहुत लोग करते हैं मगर हाफ हार्टेडली करते हैं, यानी अभी ठीक है बोल दिया तो कर लेते हैं। और बहुत लोगों ने तो ऐसा किया है कि एक तो व्यक्ति को रखा हुआ है, वो व्यक्ति आता है, वो अपने आप ही नींबू मिर्ची लगा के चला जाता है, हर रोज सुबह आता है और नया नींबू मिर्ची लगा के चला जाता है, पुराना निकाल के लेके जाता है और आप महीने के अंत में उसको पैसा दे देते हैं। अब ऐसा अगर आप करोगे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं होगा और इस तरह से नींबू मिर्ची लगाने का कोई भी अर्थ नहीं होगा, ये अंधश्रद्धा हो जाए। मगर वही बात अगर आप समझ के कर रहे हो, आप भाव से कर रहे हो, तब उसका फर्क पड़ता है और तब जो हमारे आसपास की ऊर्जा है उसमें बदलाव होता है। तो ये मेन बात थी। अभी नींबू मिर्ची लेने की या तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, मगर आप सिर्फ घूम के, तो जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया है कि आप पूरे घर में सिर्फ घूमिए और सिर्फ घूम के ये बोलिए कि यहाँ पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाए और परमात्मा
आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो ऊर्जा से ये घर भर जाए, ऐसा आप बोलिए। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो जैसे हमने विज्ञान की भाषा में भी देखा कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है, यानी कि क्वांटम के जो छोटे से कण हैं उसको भी फर्क पड़ता है। तो धर्म भी बताता है, विज्ञान भी बताता है और ओशो भी बताते हैं कि भाई इस तरह से हमारे आसपास की ऊर्जा में फर्क पड़ता है। तो अगर आप ये सारी विधियां करोगे तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा। मैं भी पहले नहीं मानता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर जैसे मैंने कहा कि 2016 में मेरी आंखें खुली, उसके बाद मुझे कुछ एक अलग ही दुनिया दिखाई दी और वो सारी बातें देखने के बाद मैंने जब धर्म पुस्तकों का अभ्यास किया, हमारे चारों ओर की जो बातों का अभ्यास किया, तब मुझे पता चला कि हाँ ये सारी बातें हो रही है। फिर मैंने वो सब अपने घर में लागू करने की कोशिश की। मैंने हर एक रूम में ये बोल के ये सब कुछ करके विधियां करनी शुरू की और उससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। तो जब मुझे फायदा हुआ तो मैं ये सारी बातें सब लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। ये जो जितने भी वीडियोस है उसके ऊपर मैंने कोई पैसे नहीं लगाए या ये सब देखने के लिए मैं आपके पास से कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ। तो मैं आपको ये सारी विधियां मुफ्त में दे रहा हूँ। अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत लोग हैं कि मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर करेंगे, मगर फिर उनको लगता है कि ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है और वो लोग नहीं करते। तो अगर आप ये सारी विधियां नहीं करते हो तो आपको फायदा नहीं होगा। तो पहली बात है कि आपको ये सब पे विश्वास रखना पड़ेगा और ये सबको आपको बोल के शुरू करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बोल के ये सारी विधियां शुरू करोगे तो उसके बाद आपको उसमें भाव भी आने लगेगा और जैसे भाव आने लगेगा वहां पे आपका जो उसकी असर है वो असर बहुत ही जल्दी बढ़ने लगेगी। तो इतना आप करोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो अभी हम हर एक विधि को अलग अलग रूप से देखते हैं। पहली विधि जो मैंने दी है वो विधि है शरीर को साफ करने के लिए। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी गलत ऊर्जा पड़ी है वो ऊर्जा को निकालना है और अपने शरीर को प्रोटेक्ट करना है। ये पहली विधि है। वो विधि के लिए हम क्या करते हैं कि एक गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग करते हैं। अगर आप मेरा गाइडेड मेडिटेशन यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने मेरे चैनल में रखा हुआ है, उसकी लिंक वगैरह मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वहाँ से आप वो पूरी विधि देख के आप सीधा ही वो जो गाइडेड मेडिटेशन है वो रोजाना सुन के आप उसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से नहीं करना तो फिर आप अपने से भी खुद से भी उसी तरह से बोल सकते हैं। आपको ऐसा सोचना है कि परमात्मा की एक जो ऊर्जा है वो आपके माथे से या कपाल से अंदर आ रही है और आपके पूरे शरीर में घूम रही है, ऐसा आपको सोचना है। शुरू में आपको सोचना है, जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे वो आपके भाव में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे वो पूरी तरह से भाव में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप देखोगे कि उसका बहुत ही फायदा आपको मिलने लगेगा। जब मैं बोलता हूँ कि आपको फायदा मिलने लगेगा तो उसका मतलब ये मत समझने कि कुछ आपके ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी, क्योंकि अभी होता क्या है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि फायदा मतलब पैसों की बारिश होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पैसों की बारिश होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी मैं बोलता हूँ कि फायदा होगा उसका मतलब है कि हमारा जो जीवन है वो सरल हो जाएगा। जैसे आपको बार बार बीमारियां होती है वो बीमारियां नहीं होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको समस्याएं कम होगी। ये जो पहली विधि है वो विधि हमें रोजाना एक बार करनी चाहिए। अब इसमें ऐसा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा दिखता है कि मेरे घर में कुछ घूम रहा है या मेरे साथ कुछ किसी ने कुछ गलत किया है, अगर ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा समस्या आपको है तब आप क्या करो कि ये विधि को रोजाना करके एक बार बिना चूके करो। बिना चूके कम से कम 21 दिन तक लगातार ये विधि को करनी है और आप ज़्यादा भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये विधि आपको लगातार तब करनी है जबकि आपको ज़्यादा समस्या है। अगर आपको ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या है, तब आप ये कर सकते हैं कि 2-3 दिन में एक बार कर लिया या एक हफ्ते में एक बार कर लिया। या तीसरी बात आती है कि जब आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, सब कुछ वेल सेटल्ड है, घर भी अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, बस वो जीवन को जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, तो उनको लगता है कि अभी आगे क्या करना है। तो जैसे आपका पूरा जीवन एकदम अच्छा चल रहा है और कुछ भी समस्या नहीं है, तब आप ये कर सकते हैं कि 10 दिन 15 दिन में एक बार ये प्रोटेक्शन विधि का जो पहला पार्ट है वो कर लिया।
अब ये एक दिन क्यों करने की जरूरत है? इतना सब कुछ अच्छा चलता है फिर भी हमें ये प्रोटेक्शन विधि इसलिए करनी जरूरी है कि आने वाले जिंदगी में हमें कोई एकदम तकलीफ शुरू ना हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, कुछ भी समस्या नहीं है, और एकदम ऐसी बड़ी समस्या आ जाती है कि फिर वो वहाँ से उभर नहीं सकते। ऐसे मैंने एक दो मेरे मित्र की बात करूं तो एक दो मित्र ऐसे थे कि जिनको मैंने ये प्रोटेक्शन विधि वगैरह के लिए बोला था, मगर उनका बहुत ही मगर पैसेदार मतलब पैसे वाले लोग थे और उनका सब कुछ अच्छा था, बच्चों का सबका शादी हो गया, सब कुछ ठीक था एकदम, मतलब घर में गाड़ी बंगला सब कुछ था, तो उनको लगा कि अभी ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या, एक बार वो गिर गए। अब गिर गए, वो उन्होंने खुद ही आके मुझे बोला कि मैं कैसे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद वो वापस गिर गए, फिर थोड़े दिनों के बाद वापस गिर गए, मतलब वो 3 बार गिर गए। 3 बार गिरने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आया कि ये कुछ अलग बातें हो रही है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई प्रोटेक्शन विधि नहीं की, और जब मैं बोलता था तो फिर वो हंसने लगते थे कि नहीं नहीं ये सब कुछ तो गलत बात है। मगर हुआ क्या, उसके बाद चौथी बार वो गिरे। जब चौथी बार गिरे तो एकदम जैसे अभी मैं कुर्सी में बैठा हूँ यहाँ से ऐसे गिर गया। इतना मतलब छोटी बात थी कि ऐसे गिरने में किसी को मतलब मौत तो कभी भी नहीं आएगी, मगर वो व्यक्ति मर गए। तो ये होता है जब हम कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करते तो हमारा ऑरा पूरी तरह से खुल जाता है, और जब हमारा ऑरा पूरी तरह से खुल जाता है तब हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है तब भी आपको मिनिमम 15 दिन में एक बार ये जो पहली जो प्रोटेक्शन विधि है यानी गाइडेड मेडिटेशन वो कर लेना चाहिए। आप ऐसा सिर्फ बैठ के सोचिए, परमात्मा की ऊर्जा आ रही है और आपके शरीर के चारों ओर घूम रही है, चारों ओर एक घेरा बना रही है, ऐसा सोचिए। और ऐसा सोचिए कि आपके शरीर के अंदर आपके माथे से उतर कर वो ऊर्जा जो है पूरे शरीर में घूम रही है और पैरों से निकल जा रही है, ऐसा आप सोचिए। ये सोचने से आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क होगा, बहुत बड़ा फर्क होता है, जो हमने अभी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में भी देखा। तो वो होता है, अब उसको साबित करने का कोई तरीका नहीं है, तो आप वो करोगे, जब आपको फायदा शुरू होगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब कुछ वर्क करता है। तो पहली विधि जैसे मैंने बताया 3 स्टेज में है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप रोजाना करिए, अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या है तो हफ्ते में एक बार करिए, और अगर आपको बिल्कुल समस्या नहीं है, आप आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तब भी आप मिनिमम 15 दिन में एक बार इस विधि को करिए। तो ये हो गई पहली विधि की बात। अब दूसरी जो विधि है वो है घर और ऑफिस को प्रोटेक्ट करने की विधि। अब इसमें भी हमें ये करना है कि हमें पूरे घर में या ऑफिस में या कोई भी जगह जहाँ पर भी आप ऊर्जा फैलाना चाहते हो, जहाँ पर भी आप प्रोटेक्शन चाहते हो, वहाँ पे आप घूमिए, अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाते जाइए और ऐसे बोलते जाइए कि हे परमात्मा, यहाँ से सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल दो और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा से इस जगह को भर दो। ऐसा आप हर जगह पे बोलते जाइए और ऐसा भाव करते जाइए कि हाँ परमात्मा की ऊर्जा आ रही है और ये सारी जगह जो है वो क्लीन हो रही है। ये जो विधि है वो भी आपको करनी है। किस तरह से? पहली विधि है उसी तरह से कि आपको अगर बहुत सारा समस्या है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ घूम रहा है या किसी ने काला जादू किया, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको दिन में 2 बार ये विधि करनी चाहिए। एक बार भी नहीं, 2 बार विधि करनी चाहिए रोजाना। मिनिमम 21 दिन तक लगातार करिए और फिर उसको जारी रखिए। तो ये है, अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो 2 बार करिए या मिनिमम 1 बार दिन में करिए। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या है तो फिर आप 2-3 दिन या 4 दिन में या 1 हफ्ते में 1 बार करिए मिनिमम। और आपको कोई समस्या नहीं है फिर भी आप 15 दिन में या 1 महीने में 1 बार ये विधि अपने घर पर जरूर करें, क्योंकि कब नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है घर में हमें पता नहीं चलता। तो इसके लिए ये प्रोटेक्शन विधि बहुत जरूरी है, ये करोगे तो आपको फायदा होगा। तो ये हो गई दूसरी विधि की बात। अब आती है तीसरी विधि की बात। तीसरी विधि है शरीर में परमात्मा की ऊर्जा को बढ़ाना। अब हम देखते हैं कि हम ऊर्जा क्लीन कर रहे हैं, मगर क्लीन करने के बाद हमारे पास ज़्यादा ऊर्जा तो होनी चाहिए। अगर ऊर्जा ही नहीं है तो थोड़ी सी ऊर्जा क्लीन हो या ना क्लीन हो कोई फायदा नहीं होता। तो इसके लिए क्या है कि हमें क्लीन करने के साथ साथ ऊर्जा बढ़ाने वाली विधि भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो विधियां हैं वो जैसे मैंने कहा कि पेंजियम महाद्वीप के अंदर ये सारी विधियों के बारे में
कहा गया था और वहाँ पे ये सब प्रैक्टिस में था, वो सब बातों को बाद में बहुत सालों के बाद में लिखा गया। महर्षि पतंजलि ने ये सारी बातें लिखी है जिसको हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। और प्राणायाम में अगर आप देखो तो जो कपालभाति है, कपालभाति की विधि यही है। पतंजलि के बाद जो एक इंडोनेशिया में एक लातिहान नाम की विधि बनी, वहाँ पर भी ये सारी बात बताई गई। फिर अमेरिका में एक जो वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक ने ये सारी विधि बताई और ओशो ने भी ये सारी विधि बताई। तो इसमें करना क्या है, इसमें जोर से सांस को अंदर बाहर करना है, मगर हमें सांस को बाहर फेंकने में ध्यान देना है, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। तो आपको सिर्फ ध्यान लेना है सांस को जोर से बाहर फेंकने में, जैसे कपालभाति में करते हैं वैसे। तो अगर आप कपालभाति के नाम से भी ये विधि करते हो तब भी चलेगा। कपालभाति में भी आपको याद रखना है कि पेट से सांस को बाहर निकालना है और जोर से तेजी से सांस को निकालना है, धीरे धीरे नहीं करना है। तो ये तेजी से आप करोगे तभी आपको फायदा होगा। हाँ, ये जो विधि हम करते हैं तो होता क्या है कि हमारे शरीर में से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसकी वजह से काफ़ी तकलीफें होती है शरीर में। जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया है कि मुझे भी काफ़ी तकलीफ होती थी, मैं 3-3 दिन तक बीमार हो जाता था, मुझे चक्कर बहुत सारे आते थे, मैं बीमार हो जाता था, बहुत बुखार होता था। मगर ये सब में से जब बाहर निकला तब इसमें से मुझे फायदा हुआ। तो आप लोगों को भी इससे तकलीफ हो सकती है, मगर वो तकलीफों को ना देखें और उससे डरकर ध्यान विधि ना बंद करें, क्योंकि ये ध्यान विधि बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैंने जो विधि रखी है वहाँ पर भी आप देखोगे तो मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, आपको ऐसा पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले बहुत सारा रीडिंग किया, करीब 18 साल तक मैं रात को सोया नहीं और 18 साल तक मैंने क्या किया कि सारी जो धर्म पुस्तक और ये सब का मैं अध्ययन कर रहा था। मेरा जो ब्रेन है उसको मैंने इतना स्ट्रेस दिया, तो ये 18 साल तक ना सोने की वजह से मुझे तकलीफ ये हुई कि अभी मुझे एक बीमारी आ गई और वो बीमारी को कहते हैं पार्किंसन। पार्किंसन नाम की बीमारी है। पार्किंसन बीमारी में ये होता है कि आपके हाथ पैर और जो सिर वगैरह हिलने लगते हैं ऐसे, जिसके ऊपर आपका कोई बस नहीं रहता। तो ये बीमारी को भी मैंने यही विधि से ठीक किया। तो मैं यही मेरे वीडियो में बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागृति और योग निद्रा की और ये सारी विधियाँ बता रहे हैं, वो सारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा करके मुझे खुद को तकलीफ हुई है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये जो पार्किंसन मुझे हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे जो नर्वस सिस्टम है, मेरे ब्रेन में थोड़ी तकलीफ हो गई। तो अभी मैं जो ये ध्यान करता हूँ तब मुझे बहुत तेज का दर्द होता है, मगर वो दर्द के बाद मुझे काफ़ी फायदा होता। तो आपने देखा होगा जब मैं ये मैंने ध्यान विधि रखी हुई है, ये तीसरे नंबर की ध्यान विधि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ध्यान विधि करने के बाद में ऐसे मुझे सिर पकड़ना पड़ता है, इतना जोर से मेरा सिर दुख रहा। तो ऐसा थोड़ी बहुत तकलीफें होती है, मगर उस तकलीफों को ना देखें, क्योंकि वो तकलीफें आपको इसलिए हो रही है क्योंकि अंदर से गलत ऊर्जा निकल जा रही है। तो ये मैंने बता दिया। बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं, बार बार यही बात पूछते रहते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, हमें तकलीफ होती है इतने जोर से सांस लेने से, हमें ये तकलीफ होती है, वो होती है, बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। मैं उनको बार बार एक ही बात बताता हूँ कि ये सब में से बाहर निकलोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया है। तो ये विधि बहुत ही काम की विधि है। ये विधि को आप करोगे, जोर से सांस को बाहर फेंकना है तो वो आप जोर से सांस को बाहर फेंकते रहोगे करीब 5 मिनट तक। अब ये विधि में भी ऐसा है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत कुछ काली शक्तियों का स्पर्श आपको आपके घर में नजर आता है, ये सब है, तब आप इसको रोजाना करो, रोजाना करो। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो दिन में 2 बार करो, मगर ये करो जरूर। तो बहुत ज़्यादा समस्या है तो दिन में 1 बार मिनिमम करो, और अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या है तो फिर 3-4 दिन में 1 बार या हफ्ते में 1 बार करो मिनिमम। आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, सब कुछ आपका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है और सिर्फ आप एक अच्छा जीवन मेंटेन करना चाहते हैं, तब आप ये जो विधि है, जो सांस बाहर निकालने की जो तीसरी विधि की मैं बात कर रहा हूँ, वो विधि भी आप 15 दिन में या 1 महीने में 1 बार जरूर करें। अब अगर पूरी 15 मिनट की विधि आपसे नहीं हो रही है तो 5 मिनट के लिए भी ये विधि जरूर करें। मैं जनरली करता
करता हूँ तो कब करता हूँ, जब मैं नहाने बैठता हूँ तब भी मैं कर लेता हूँ। नहाने बैठता हूँ तो मैं पहले पानी डालता हूँ, तो पानी डालते डालते मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो पानी है वो जैसे जैसे गिर रहा है तो आपको लगता है कि आपके शरीर में पूरा पानी गिरता हुआ आपको महसूस होगा। वो गिरने के साथ आप जो पहली वाली विधि है वो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर के ऊपर ये पूरी जो परमात्मा का जो आशीर्वाद है या परमात्मा की जो ऊर्जा है वो आ रही है, ऐसा महसूस करिए, जो पहली विधि का हो जाता है। और फिर मैं जो तीसरी विधि के लिए मैं जोर से 5 मिनट तक सांस बाहर निकालता हूँ और उसके बाद अपना रोजाना का जो नहाना है वो नहाना कंप्लीट करके हम बाहर आ सकते हैं। तो ये मिनिमम 5 मिनट के लिए भी आपको करना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो आपको उससे बहुत फायदा होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आप पहले करके देखिए, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कैसे फायदा होगा। अब हम आते हैं चौथी विधि के बारे में। अब चौथी विधि है कि रोजाना विचारों को काटना। क्योंकि ये जब विधि शुरू करोगे, जैसे मैंने मेरे सभी वीडियो में बताया है, आध्यात्मिक ज्ञान कोर्स वाले वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत लोगों ने देखा है, अभी भूल भी गए हैं वो सारे वीडियो को, कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा था कि आप ये वीडियो देखोगे और उससे आप कुछ काम करोगे, उससे आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, मगर बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा, लाइक किया, मुझे थैंक यू भी बोला और उसके बाद भूल गए। तो अगर आप भूल गए हो तो वापिस एक बार देख लेना और ये सारी विधियों को करना। ये सारी बात मैंने वहाँ पर भी बताई है। तो अब रोजाना जो विचार है वो काटने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को उसमें बताया है कि जब भी आप ये सारी विधियाँ शुरू करते हो तो जिस दिन से आप शुरू करते हो वहाँ से लेके कम से कम 12 से 15 वर्ष लगते हैं ये सब में से बाहर निकलने के लिए। तो ये मत सोचना कि आपने ये जो विधियां हैं ये पांचों पांच विधि एक दिन की और दूसरे दिन एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये विधि को काम करते करते समय लगता है। जैसे ही आप शुरू करोगे पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में आपको पता चलेगा कि आपका जीवन शांत होने लगा है और फिर सारी समस्याएं दूर होने लगेगी। पूरे की पूरी तरह से आपके मन में से वो सारे नकारात्मक विचार को जाने में कम से कम 12 से 15 वर्ष लगते हैं। तो ये 12 से 15 वर्ष के दौरान आप कैसे अपने मन के विचारों को बदल सकते हो। ये हमारी प्रकृति है कि हमें नकारात्मक विचार बार बार आ जाते हैं। जैसे मैंने वीडियो में भी बताया है कि अगर हमारा पति या पत्नी या हमारे बच्चे या कोई भी बाहर गया है या थोड़ा आने में लेट होता है या कोई भी काम हम नया शुरू कर रहे हैं तो हमें तुरंत ही नकारात्मक जो विचार है वो पहले आ जाते हैं। अब अगर ये नकारात्मक विचार को आप नहीं निकालोगे तो वो बढ़ते जाएंगे और आपको फिर वो जो आपको नकारात्मक विचार आया था उस हिसाब से आपके घर पे होने लगेगा। तो इसके लिए ये नकारात्मक विचार को निकालना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो है कि आपको जो ऐसे न्यूज़ वगैरह नहीं देखने हैं। मैं कभी भी कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में क्या होता है, ये लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बातें बोल रहे हैं कि जैसे एक आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ, ये लोग ऐसे बताते हैं कि आज इतनी बारिश आएगी, इतने मतलब ओले पड़ेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उससे डर के आप क्या करते हो कि घर से बाहर नहीं निकलते और फिर पता चलता है कि उस दिन बारिश ही नहीं आई। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बारिश की आगाही हो फिर भी आप घूमते रहो, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है न्यूज़ में वो सुनना हमें बंद करना पड़ेगा पहली बात। और उसके बाद फिर हमारे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं उस नकारात्मक विचार को हमें कैंसिल करके बोलना पड़ेगा। अगर आप ये तुरंत नहीं बोलते हो कैंसिल तो वो ऊर्जा आपके अंदर घर कर जाती है, वो आपके अंदर बैठ जाती है। तो ये याद रखना कि जब भी नकारात्मक विचार आए तब उसी समय में आपको उसको काटना जरूरी है। अगर आप उसी समय में काटना भूल गए तो जब भी आपको वापस उसकी याद आती है तब आपको काटना है। अगर आप ये नहीं काटते तो वो विचार, वो जो गलत ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर बैठ जाती है, वो याद रखना। तो उससे समस्या बाद में शुरू होती है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये चौथी विधि जो मैंने बताई है वो भी बहुत काम की है और वो विधि भी आप घर पे और ऑफिस में कहीं भी हो आप करिए। और आपको जैसे ही नकारात्मक विचार आए अपने आप को याद दिलाइए कि ये विचार की मुझे ज़रूरत नहीं है, परमात्मा ये नकारात्मक विचार की ऊर्जा को निकाल दो और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे इस जगह को, मेरे मन को, मेरे घर को, सभी जगह को भर दो, ऐसा बोलिए। ये बोलने से क्या फर्क पड़ता है वो आपको नहीं दिखेगा, मगर वो फर्क पड़ता है। तो इसके लिए वो आप विधि करिए। अब आती है पांचवी विधि। पांचवी विधि मैंने जो बताई है वो है रात्रि ध्यान की विधि।
अब रात्रि में मैंने एक छोटा सा 5-7 मिनट का एक छोटा सा ध्यान बनाया है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, परमात्मा को पहले तो आभार व्यक्त करते हैं कि इतने दिन भर हमें अच्छी तरह से रखा, उसके लिए आभार वो हम करते हैं। और दूसरा हम करते हैं कि ये जो ऊर्जा है उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, उसको हम मजबूत करते हैं। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही रात को सो जाते हो तो आपके मन में रात में बहुत सारे विचार होते हैं। जब आपने पूरा दिन जो काम किया उसी के विचार लेके अगर आप सो जाते हो तो होता क्या है कि आपके मन में गलत विचार लेके आप सो जाते हो, और वो गलत विचार आपके मन में पूरी रात चलता रहता है। तो अगर आपको पूरी रात में नींद ना आने की बीमारी है, या आपको रात में बहुत सारे गलत विचार आ रहे हैं, चाहे वो सेक्स के हो, चाहे वो डर के हो, या दूसरे किसी चीज़ के, अगर ये सारे विचार आते रहते हैं तो फिर आपको ये ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान ऐसे तो सिर्फ 5-7 मिनट का है, अगर आप रोज भी करके सो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव विचार आपके मन में जाता है, और वो पॉजिटिव विचार आपके मन में पूरी रात रहता है, और उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो इसमें भी ये सारी विधियों में ऐसा है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तब आप रोजाना करिए विदाउट फेल, और अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या है तो फिर आप हफ्ते में एक बार मिनिमम करिए, और अगर आपको बिल्कुल समस्या नहीं है तो आप 15 दिन या महीने में एक बार इसको करेंगे तो चलेगा। मगर ये जो रात्रि ध्यान है वो तो आप रोजाना कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी 5 मिनट की सुनना है। तो अगर आप मेरा वीडियो लगा कि इसको सुन लेते हो तो उससे क्या होगा कि आपको आपके माइंड में रिपीट हो जाएगी, और रिपीट होने से, बार बार रिपीट होने से वो भाव में कन्वर्ट होती है, और उससे बहुत फायदा होता है। तो ये 5 विधि है, ये 5 विधि शायद मैंने अच्छी तरह से समझा दी है आप लोगों को। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी ये विधियाँ करनी शुरू करिए। जैसे मैंने जो 5 वीडियो अलग अलग रखे हैं उससे आप करना शुरू करोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा कि क्या करना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करना है, कैसे करना है, उठ के करना है या बैठ के करना है या लेट के करना है, ये सब प्रश्न ही पूछते रहते हैं। और वो प्रश्न पूछते रहने में ये होता है कि वो लोग विधि करते ही नहीं, और विधि कर ही नहीं पाते कभी। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने का कोशिश मत करिए, जैसा आपकी समझ में जो आता है वो करना शुरू करिए। एक बार ये विधि करने शुरू करोगे तो परमात्मा से ही आपको पता चलेगा कि क्या करना है, मेरी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी विधियाँ मैंने मेरे चैनल में रखी हुई है, और ये समझ का एक वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हो, मैं आशा करता हूँ। अब ये सारी विधि मैंने आपको बिल्कुल मुफ्त में दी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आध्यात्मिक बातें हैं वो फ्री में देनी चाहिए, इसके लिए मैं फ्री में दे रहा हूँ। मगर मेरे जीवन के लिए मुझे भी अपना जीवन चलाना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा होता है, आपको अच्छा लगता है, और अगर आप मुझे कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी है कि आप किस तरह से मेरे UPI ID पे, या तो आप मेरे बैंक में मुझे पैसा दे सकते हैं। और करीब पिछले 7 सालों से मैं ये सारी बातें फ्री में सब लोगों को बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ताकि सब लोग समझ सकें। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी फायदा इससे होता है तो मुझे बहुत ही आनंद होगा। और ये विधि करने के बाद आपको कुछ भी फायदा होता है तो ये वीडियो के नीचे जरूर लिखें, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि यहाँ ये विधि से कुछ फायदा होता है। क्योंकि बहुत लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज में बताते हैं। अब व्हाट्सएप मैसेज और मुझे फ़ोन जो आपने किया वो किसी और को पता नहीं चलता है। तो अगर आप दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं तो ये वीडियो के नीचे ही आप लिखिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये प्रोटेक्शन विधि का कुछ फायदा हो रहा है। तो आशा है कि मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी है कि ये आध्यात्मिक रीत से भी ये